नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि सऊदी अरबिया में एसी टेक्नीशियन को बेसिक सैलरी कितना मिलता है, कितना घंटा ओवर टाइम चलता है और कितने घंटे की ड्यूटी होती है और किस टाइप का एसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता है। इस वीडियो में आज आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्त कमेंट्स कर रहे थे कि भाई वहाँ पे एसी टेक्नीशियन की बेसिक सैलरी कितना है, कितना घंटा ओवर टाइम चलता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है और किस टाइप का एसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होती है। तो इस वीडियो में आज आप लोगों को पूरा जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। बट चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि सऊदी में किस टाइप की एसी सबसे ज़्यादा यूज होती है। तो आप लोगों को पता है कि सऊदी में ऊँची ऊँची बिल्डिंगें हैं, तो हर रूम में विंडो एसी और स्प्लिट एसी लगाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 100 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एसी यूज होती है वो है AHU और कैसेट एसी। ये दो एसी सबसे ज़्यादा यूज होती है। ऐसा नहीं है कि विंडो स्प्लिट एसी यहाँ पे यूज नहीं होती है, सब एसी यूज होती है, लेकिन तो सबसे ज़्यादा डिमांड है AHU और कैसेट एसी का। जो विंडो एसी स्प्लिट एसी होती है, ये जैसे छोटी छोटी दुकानें हो गई, लेबर कैंप हो गया, ठीक है, शॉप हो गया किसी चीज़ का, उसमें AHU और विंडो एसी सबसे ज़्यादा यूज होती है। लेकिन तो जो बिल्डिंग में काम होता है, कंस्ट्रक्शन में काम होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा AHU और कैसेट एसी यूज होती है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं सऊदी में, तो सबसे अच्छा है कि आप लोग AHU का काम सीखिए, कैसेट का काम सीखिए, बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और ऐसा नहीं है कि विंडो स्प्लिट एसी का भी डिमांड नहीं है, इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसा जैसे विंडो स्प्लिट एसी का जो काम होता है वो छोटी छोटी कंपनी करती है, लेकिन तो जो बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी होता है उसमें अगर आप आएंगे तो आपके लिए AHU और कैसेट एसी का काम आना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका इंटरव्यू होता है। तो गाइस, अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा AHU और कैसेट का डिमांड है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कितने घंटे की ड्यूटी होती है। तो गाइस, जैसे आप इंडिया में 8 घंटे की नॉर्मली ड्यूटी करते हैं, उसके बाद ओवर टाइम होता है, उसी तरह सेम यहाँ पर भी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, प्लस 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा ओवर टाइम होता है। ओवर टाइम की बात करें तो ओवर टाइम काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा काम रहेगा, इमरजेंसी काम रहेगा, तो उसमें नाइट भी चलता है, 8 घंटा 10 घंटा भी ड्यूटी चलती है, ठीक है। तो काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली मान के चलिए कि आपका 10 घंटे की ड्यूटी यहाँ पे नॉर्मली होती है, यानी कि 8 घंटा आपका नॉर्मली ड्यूटी हो गया, उसके बाद 2 घंटा ओवर टाइम हो जाता है, ठीक है। किसी किसी कंपनी में 14 घंटा भी ड्यूटी चलती है, 12 घंटा लगातार ड्यूटी चलती है। तो काम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसा काम चल रहा है। काम का अगर प्रेशर रहेगा, इमरजेंसी रहेगा, तो ज़्यादा ओवर टाइम चलेगी। ये है रियलिटी। अब बात करते हैं कि सैलरी की। तो गाइस देखिए, सऊदी में जो सैलरी मिलती है 1200 से लेके 1600 रियाल तक सैलरी मिलती है, ठीक है, 1200 से लेके 1600 रियाल। अब आप इसके बाद ये मत कमेंट करिएगा कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, 1600 कहाँ मिलती है। तो गाइस, जब आप अच्छी कंपनी में आएंगे, थोड़ा जो मेंटेनेंस कंपनी होती है उसमें आप आएंगे, तो 1600 से लेके 2000 रियाल तक भी सैलरी मिलती है, ठीक है। अगर आप एज ए फ्रेशर आएंगे तो उसमें आपको 1200 प्लस 200, नहीं तो 1200 प्लस 300 सैलरी मिलती है, बेसिक सैलरी ये मिलती है। उसके बाद ओवर टाइम होता है। और हर कंपनी, कुछ लोग कम मतलब सोचते हैं कि सऊदी जाने के बाद हमको रूम लेना पड़ेगा, सब कुछ हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो गाइस, ऐसा नहीं है। सऊदी आप किसी भी कंपनी में आएंगे तो कंपनी आपको एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल हर कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, यानी कि रूम का और आने जाने का टिकट का, और जो खाना होता है वो खाना भी कंपनी प्रोवाइड कराती है, और कुछ कंपनी खाने के लिए पैसे देती है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि अगर आप सऊदी में आते हैं, तो इंडियन मनी में बता दूं तो आसानी से आप 30,000 रुपये एज ए एसी टेक्नीशियन, 30 से 35,000 रुपये आप आसानी से बचा सकते हैं खाने पीने के बाद, ठीक है। खाने का खर्च तकरीबन आपका 400 रियाल तक आ जाता है, ठीक है, 350 से लेके 400 रियाल तक आपका खाने का खर्चा आ जाएगा। उसके बाद जो आपका बेसिक सैलरी होता है वो आपका सेफली बच जाता है, यानी कि जैसे अगर आपकी बेसिक सैलरी 1400 है, तो उसके बाद आपका ओवर टाइम चल जाएगा तो 1800 1900 आ जाएगा, तो इसमें से खाने का पैसा निकाल दिया जाए तो आपका बेसिक सैलरी सेफली बच जाता है, ठीक है। तो आपका खाने का पैसा ओवर टाइम से निकल जाता है, बेसिक सैलरी बच जाएगा, तो इंडियन मनी में आपका 30,000 35,000 रुपये हो जाएगा। किसी किसी महीने में ज़्यादा ओवर टाइम चलती है, किसी महीने में नहीं चलती है, तो काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस, अगर आप एज ए एसी टेक्नीशियन सऊदी आते हैं, तो आपको बेसिक सैलरी 1200 से लेके 1600 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा, प्लस ओवर टाइम में, ठीक है। मेन चीज़ है इंटरव्यू।
इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैसा इंटरव्यू रहेगा। इसके बाद भी कुछ लोग कमेंट्स करेंगे कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, वहाँ पे एसी टेक्नीशियन को सैलरी 1800-1900 मिलता है। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 1200 से लेकर 1600 के बीच में एज ए एसी टेक्नीशियन आपको सैलरी मिलेगा। 1600 तब आपको मिलेगा जब आपका इंटरव्यू अच्छा रहेगा तब। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा तो 1200 से लेकर 1400 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, प्लस ओवर टाइम। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर जितना भी डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। अब कुछ लोग कमेंट्स करेंगे कि भाई मैं तो ITI किया हूँ, मैकेनिकल का काम भी कर रहा हूँ, 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो गाइस आप इंटरव्यू देंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ मैं मेरा इंटरव्यू कैसा है, हमको सैलरी कितना मिल रहा है, वो आपको खुद पता चल जाएगा जब आपका इंटरव्यू होगा। तो ऐसा नहीं कि आदमी के पास पूरा काम की जानकारी है उसको 1000 रियाल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आपका इंटरव्यू रहेगा उसके हिसाब से आपको सैलरी कंपनी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी हो गई होगी। अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम की ID वीडियो में मिल गई होगी, उसके थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं। तो गाइस सर एक बात बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप रिप्लाई नहीं देते हैं। तो एक बात बता दूं कि भाई देखिए इसमें हर एक चीज़ मैनेज करना पड़ता है, ड्यूटी से लेकर के खाना बनाना, खाना, फिर ड्यूटी आना, वीडियो बनाना, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। हालांकि मैं 24 घंटे के अंदर हर बंदे को रिप्लाई देता है, जितना भी मैसेज आया रहता है मैं हर बंदे को रिप्लाई देता हूँ। अब तो आप एक तो नहीं है कि मैं आपको पर्सनली मतलब बात कर सकूँ, ऐसा नहीं, हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं तो सबका मैसेज आता है एक ही बार में, तो सबको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस आप लोग कभी भी गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि हमको जब भी वक्त मिलेगा मैं आप लोगों से ज़रूर बातें करता हूँ, ठीक है। और अगर इंस्टाग्राम के ज़रिए नहीं बात हो पाती है तो मैं इसलिए 10 दिन 15 दिन के बाद यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, ताकि आप लोगों के अंदर जो भी क्वेश्चन है, सवाल है गर्भ से रिलेटेड, आप लोग पूछ सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिएगा, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।